प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, ये जो अमल है ये कुरान पाक का है और सदियों पुराना है, वर्षों वर्षों पुराना है। ये कदीम ज़माने का अमल है, ये बुज़ुर्गान दीन का अमल है। ये एक ऐसा वाहिद अमल है कि एक अमल 7 हाजतों के लिए, एक वजीफा 7 हाजतों को पूरी करा सकता है। 7 मकसदों में आपको कामयाबी दे, कोई भी आप 7 मकसदों के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई भी 7 मकसद अपने कागज़ पर लिख कर रख लीजिएगा। यकीन जानेगा ये ऐसा वाहिद अमल है, यह कदीम ज़माने का है, ये बहुत पुराना वजीफ़ा है। ऐसे मान के चलिएगा कि 7 कोई भी हाजत आप पर्चे पे लिख कर रख लें। जो भी आप जैसे अब अलग अलग हो सकती हैं। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी को खैर बरकत नज़र नहीं आ रही, किसी की बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, किसी को जो है रोज़ी नहीं मिल रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही। कोई भी 7 हाजतें आप एक पर्चे पर लिख कर रखिएगा। यकीन जानेगा ये अमल एक ऐसा वाहिद अमल है कि 7 मकसदों में आपको कामयाबी दिला सकता है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने का दुनिया में तो फ़ायदा है ही है और आखिरत में भी फ़ायदा है। दुनियावी फ़ायदा भी ये अमल देता है और आखिरत में भी फ़ायदा देता है। एक हदीस में आता है, मैं आपको हदीस का जिक्र कर देता हूं कि जो शख्स भी एक मर्तबा ये जिस सूरह मुबारक का ये जो अमल है ना, उस सूरह मुबारक का जिक्र मिलता है हमें कि सूरह मुल्क का है कि जो शख्स भी एक मर्तबा सूरह मुल्क को पढ़ता है, जो शख्स भी एक मर्तबा सूरह मुल्क को पढ़ता है, उसको ये मान के चलिएगा हदीस में हमें मिलता है कि वो कब्र के अजाब से महफूज हो जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है, आखिरत में इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। अब आप इसका दुनिया में फ़ायदा क्या देखेंगे? जो 7 मकसद, जो 7 हाजात आप पर्चे पे लिखेंगे वो सातों के सातों पूरी हो जाएंगे। लेकिन तरीके से, तरतीब से, हिसाब से, ध्यान से, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा समझना इसको मुश्किल है, लेकिन करना बहुत आसान है। लेकिन जो समझ गया वो समझो कामयाब हो गया। तो इसलिए मेहरबानी करके ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोशिश करके किसी भी तरीके से इस वीडियो को सेव कर लें और हो सके तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इस अमल को किसी पर्चे पर नोट करके रख लीजिएगा। अब आप इस अमल को करने का तरीका समझिएगा। फिर आखिर में मैं लेडीज़ के लिए भी एक ख़ास बात बताऊंगा, औरतों के लिए, बहनों के लिए, वो बहुत ध्यान से सुन लें। पहले इस वजीफ़े को करने का तरीका समझिएगा। इसका तरीका 2 वक्त हमें मिलते हैं। जो वक्त है वो है, पहला है कि असर और मगरिब के दरमियान में इस वजीफ़े को किया जाए, असर की नमाज के बाद मगरिब की अजान से पहले। और जो दूसरा बेहतरीन वक्त है वो इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले पहले, रात में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। ये 2 बेहतर वक्त मिलते हैं। जब भी इस अमल को करें तो पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में कतई इस अमल को करने की गुंजाइश नहीं है। पाक साफ़ होकर आप इस अमल को करिएगा। फिर आपने करना क्या है, कोशिश करें, देखिए 7 जो भी आपकी हाजतें हैं एक पर्चे पर, एक पेपर पर लिख करके रख लीजिएगा। इस तरीके से जो आप पर्चे पे चाहें तो आप लिख करके अपने हाथ से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपने इस वजीफ़े को पढ़ना जो है वो शुरू करना है। सबसे पहले आप जानते हैं ये सूरह मुल्क का वजीफ़ा है और पूरी सूरह मुल्क आपने नहीं पढ़नी है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा सूरह मुल्क पूरी बैठ करके पढ़नी है तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ने का तरीका ये है। आप अपने सामने कुरान पाक रख लें, कुरान पाक से देखकर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हिंदी में भी आपको बता देंगे, जैसे चाहें वैसे पढ़ लें। पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर कोई छोटा दुरूद पाक याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जो सबसे छोटा दुरूद पाक वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा पढ़ने के बाद में जो सूरह मुल्क की पहली आयत है, देखिए सूरह मुल्क के अंदर पूरी आयतें मिला करके 30 लगभग आयत हैं और सूरह मुल्क की बहुत छोटी छोटी आयत है, एक एक लाइन की आयत है। 30 आयत हैं। आपने सूरह मुल्क की पहली आयत मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये पहली आयत है। इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है।
इस आयत को एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू करिएगा और बार बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, एक बार आपने पढ़ना है। फिर आप लगातार पढ़ते चले जाइएगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर इस तरीके से तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, लगातार आप इस तरीके से पढ़िएगा। 100 मरतबा जैसे ही पढ़ लें, आखिर में 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ के वजीफ़ा ख़त्म कर दीजिएगा। और जो 7 ना बेटा चले जाओ यहाँ से, वीडियो में भी आ जाते हैं ये, जाओ चलो 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 यहाँ से जाओ, थोड़ी देर में आना, अभी हम काम कर रहे हैं, चलो जाओ बेटा, अभी इसका मन नहीं है। चलिए दोस्तों, 100 मरतबा जैसे ही पढ़ लेंगे, आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ देनी है। वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजतें हैं उनको लेकर के उनकी कामयाबी के लिए आप दुआ करिएगा। फिर जब आपका दूसरा दिन शुरू होगा, जब दूसरा दिन शुरू हो तो फिर ध्यान से समझिएगा करना क्या है। दूसरे दिन भी आप बैठिएगा, फिर आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर सूरह मुल्क की दूसरी आयत आपने पढ़नी है। अभी किस तरीके से पढ़नी है मैं बता दे रहा हूँ। जो पहली आयत है उसको एक बार पढ़िएगा, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, एक बार पढ़िएगा। और फिर जो दूसरी आयत है उसको 100 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 100 मरतबा दूसरी आयत को दूसरे दिन पढ़ना है और पहली वाली आयत को दूसरे दिन में सिर्फ एक ही बार पढ़नी है। समझ गए? 100 मरतबा पढ़ने के बाद में आखिर में 7 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना और आपका अमल यहीं ख़त्म हो जाएगा। दुआ करके आप अमल को ख़त्म कर दें। फिर आपका तीसरा दिन शुरू होगा, तो फिर आपने तीसरे दिन 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। फिर तीसरी आयत को आपने 100 मरतबा पढ़नी है और जो पहले की 2 आयत है उनको एक एक मरतबा पढ़नी। इसी तरीके से दिन बढ़ते चले जाएंगे, आयत बढ़ती चली जाएंगी और कुल मिलाकर के इस सूरह मुल्क के अंदर 30 आयत हैं। तो 30 दिन तक आपने इस अमल को मुकम्मल रखना है। लेडीज़ के लिए मैं अभी बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे आखिरी 30वां दिन आएगा, तो 30वें दिन 30वीं जो आयत होगी वो आपने 100 मरतबा पढ़ी। समझ रहे? जो 30वीं आयत है 100 मरतबा पढ़नी, और जो पहले की 29 आयत है उनको एक एक मरतबा ही पढ़ना है। वजीफ़ा उसी तरीके से करना है, अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद पाक के साथ। 30 दिन आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और पर्चे पर हाजतों को लिख करके रखिएगा, रोज़ाना उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते रहिएगा। ये जो हाजात आपने लिखी हैं पर्चे के अंदर, एक पेपर पे, आपने जिनके लिए वजीफ़ा किया, दुआ कर रहे हैं, यकीन जानिएगा इस अमल के दौरान में अमल ख़त्म भी नहीं हो पाएगा, मुद्दत इस अमल की पूरी भी नहीं हो पाएगी, आपको कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। हर हाजत में कामयाबी मिल जाएगी, हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी जो आपने लिख करके रखी है। वो शर्त, वो हाजत, वो मकसद, वो विश जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ख्याल रखिएगा। तो ये सूरह मुल्क का अमल है। सारी बातें मैंने डिटेल में बता दी। अब आपको ये सूरह मुल्क पढ़ना कैसे है और लेडीज़ के लिए क्या बात है वो भी ध्यान से सुन लें। देखिए, सूरह मुल्क कुरान पाक से देख करके पढ़ सकते हैं। सूरह मुल्क का PDF गूगल पर भी अवेलेबल है। सूरह मुल्क हिंदी में आप यूट्यूब पर बोलेंगे, इस तरीके से यूट्यूब खोल करके बोलेंगे सूरह मुल्क हिंदी में, तो आपको हिंदी में भी दिख जाएगी, आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। गूगल पर भी पन्ने लिखे हुए मौजूद हैं सूरह मुल्क के हिंदी में, वो वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर हिंदी में भी मौजूद है, अगर पढ़ना नहीं आता है तब। ये तो हो गई आपकी सहूलियत के लिए सूरह मुल्क मैंने बता दी। अब लेडीज़ के लिए क्या मसला है, ध्यान से सुन लें। कि जैसे कि कोई लेडीज़, किसी ने 10 दिन तक ये अमल किया, फिर उसके नापाकी का अगर वक्त आ जाता है तो वो कोशिश ये करे कि उस नापाकी के वक्त में वो गैपिंग कर दे, उस दौरान में इस अमल को छोड़ दे, स्टॉप कर दे। एक पेपर पर लिख दे कि भाई 10 दिन मेरे मुकम्मल हो गए। अब जैसे ही नापाकी के दिनों से वो फारिग हो जाए, पाक हो जाएं, फिर आगे से जब शुरू करेंगे तो 11वां दिन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। ये लेडीज़ के लिए सहूलियत और आसानी है। ये कदीम ज़माने का बुज़ुर्गान दीन से साबित कुरान पाक का रूहानी सूरह मुल्क का वजीफ़ा है और इसको करने वाला इंसान ज़रूर कामयाबी पाता है। तो मैंने आसानी भाषा में समझाने की कोशिश की है। सबाब और कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और इस अमल को आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। कोशिश करके किसी भी इस्लामिक महीने के चढ़ते हुए दिनों में आप कर लीजिएगा। कोई नया इस्लामिक महीना शुरू हो तो उनके चढ़ते हुए दिन जो होते हैं ना, उसमें इस वजीफ़े को शुरू कर लें, या नौचंदी जुमेरात जो किसी भी इस्लामिक महीने की पहली जुमेरात आती है उससे आप शुरू कर लीजिएगा। वजीफ़े में सारी डिटेल बस इतनी है, आके आप करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये छोटा सा वीडियो है, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है।
अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके काम ज़रूर आएगा। इस वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अचानक से हादसात, अचानक से रुकावटें, अचानक से कोई बुरी चीज़, अचानक से आपके काम नहीं बिगड़े। अभी क्लिक करके देखें, हर इंसान को ज़रूरत है इसकी।